इन दिस वीडियो में आपसे निमेटोड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूं कि निमेटोड्स इस वाले ग्रुप के अंदर हम कौन कौन से पैरासाइट्स को रीड करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया है क्या? अरे भाई, क्वेश्चन आया हो या नहीं आया हो, बट अगर आपको निमेटोड्स को एकदम अच्छे से क्लियर करना है, एकदम कॉन्सेप्चुअल समझना है, तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि हम निमेटोड्स के अंदर कौन कौन से पैरासाइट रीड करते हैं। तो देखिए इसके अंदर टोटल हम मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल हम 7 पैरासाइट को रीड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इन्हें रिमेंबर करने का निमोनिक क्या है। तो देखिए इसकी बात करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक पैरासाइटोलॉजी का जर्नल ओवरव्यू देता हूँ कि हम पैरासाइटोलॉजी में किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला निमोनिक क्या है, पीपीएच। पीपीएच का मतलब क्या होता है? पी मतलब पैरासाइटोलॉजी, अनदर पी का मतलब क्या है, प्रोटोजोन्स, और एच का मतलब क्या है, हेलमिन्स। मतलब कि जो पैरासाइटोलॉजी होती है ना, इसे हम टोटल 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्रोटोजोन्स, एक क्या होते हैं, एक होते हैं हेलमिन्स। और देखिए अभी हम इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हेलमिन्स की बात कर रहे हैं। एंड जो हेलमिन्स होते हैं ना, देखिए इसे फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब इसे रिमेंबर करने का निमोनिक क्या है? तो देखिए इसका आंसर है कार्टून, CARTOON। देखिए कार्टून में मैंने 3 वर्ड्स को फोकस किया है। सी मतलब क्या है, सेस्टोड्स, टी का मतलब क्या है, ट्रिमेटोड्स, और एन का मतलब क्या है, निमेटोड्स। एंड देखिए अगर मैंने निमेटोड्स बोला मतलब कि इन दिस वीडियो में हेलमिन्स में मतलब कि पैरासाइटोलॉजी के अंदर जो हेलमिन्स होते हैं और हेलमिन्स में भी जो निमेटोड्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, देखिए हमने यहाँ पर वही कर रखा है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए वही पैरासाइटोलॉजी। ओके, निमोनिक क्या है, पीपीएच। पैरासाइटोलॉजी को प्रोटोजोन्स और हेलमिन्स में डिवाइड किया। तो देखिए वही पैरासाइटोलॉजी को देखिए सबसे पहले हमने प्रोटोजोन्स में डिवाइड किया, देन उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, सेकंड हमने हेलमिन्स में डिवाइड किया। अब हेलमिन्स को फर्दर 3 टाइप से डिवाइड किया। निमोनिक क्या है, कार्टून। देखिए CARTOON। तो सी मतलब सेस्टोड, टी मतलब ट्रिमेटोड, एन मतलब निमेटोड। तो वही सेस्टोड्स मतलब टेपवर्म, ओके, ट्रिमेटोड्स मतलब फ्लूक्स, एंड निमेटोड्स मतलब राउंड वर्म। एंड इन दिस वीडियो में इसी राउंड वर्म की बात करने वाला हूं। तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। हाँ, तो देखिए मैं बात करता हूँ राउंड वर्म की, मतलब कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर निमेटोड्स की। अब देखिए निमेटोड्स में कौन कौन से पैरासाइट्स आते हैं, इनको रिमेंबर करने का निमोनिक क्या है। तो देखिए निमोनिक है ये, मतलब कि टी इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कहाँ है, किसने कहा है, डॉक्टर ने कहा है। मतलब कि ऐसे आपको रिमेंबर करना है, टी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, ये डॉक्टर ने कहा है। ओके, तो देखिए टी में टी का मतलब क्या है, ट्राइचूरा। ई का मतलब क्या है, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस, और ए का मतलब क्या है, एंकाइलोस्ट्रीमा ड्यूडिनेल। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्गाइलोइड्स। ओके, एसिड का मतलब क्या है, एसिड का मतलब है यहाँ पर ए है, एसिड में ए का मतलब क्या है, एस्केरिस। डीआर का मतलब क्या है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ओके, मतलब कि ड्रैकनकुलस। टेल में टी का मतलब क्या है, ट्राइचिनेला। ओके, देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ। देखिए निमोनिक क्या है, निमोनिक है टी क्या होती है, टी इज स्ट्रॉन्ग एसिड। टी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। ओके, तो देखिए वही है TEA। मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए देखिए TEA। ओके, टी क्या होती है, टी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग फिर एसिड में देखिए एसिड पूरा का पूरा है। ये किसने कहा है, ये डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर टेल। तो वही है। टी का मतलब क्या है, ट्राइचूरा। ई का मतलब क्या है, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस। इसी का ही अनोदर नेम क्या होता है, पिनवर्म। ए का मतलब क्या होता है, एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स, और इसी का ही अनोदर नेम क्या होता है, राउंड वर्म। एस का मतलब क्या है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, स्ट्रोंगाइलोइड्स। ओके, एंड एसिड में ए का मतलब क्या है, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। इसी का ही अनोदर नेम क्या होता है, हुकवर्म। एंड डॉक्टर का मतलब क्या है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। एंड टी का मतलब क्या है, ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस। ओके, देखिए आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। अब मैं आपको फोर्स क्यों कर रहा हूं कि आपको इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको निमोनिक बताया, इसी में याद करना है, क्योंकि देखिए इससे हम इनका जो इन्फेक्टिव फॉर्म है और रूट है ना, इसे इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। मतलब कि सर मैं समझा नहीं, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अभी मैं पहले इरेज करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए मैंने सब कुछ इरेज कर दिया। एंड अब हम आते हैं इनकी इन्फेक्टिव फॉर्म पर और रूट्स पर, कि जो ये पैरासाइट्स हैं ये हमारे बॉडी में कैसे एंटर करेंगे और इनकी इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होती है। ओके, इनका जो कौन सा फॉर्म है वो प्रॉब्लम करता है। ओके, अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि टी जो चाय होती है, चाय का जो कप होता है, आप टी कैसे पीते हो, तो आप बोलेंगे सर हम टी पीते हैं माउथ से। ओके, और उसी के साथ देखिए आप अंडे भी कैसे खाते हो, अंडे भी आप माउथ से खाते हो। ओवरऑल देखिए वही टी को आप क्या करते हो, ओरली ड्रिंक करते हो। तो ओवरऑल इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मतलब कि इनका रूट क्या होता है, ओरल होता है, ओरल या इंजेक्शन। अब इंजेक्शन मतलब खाना, तो ओवरऑल ओरल इंजेक्शन किसका, टी का। टी को हम ओरली पीते हैं, तो ओवरऑल इनका रूट क्या होगा, मतलब कि ह्यूमन बॉडी में एंट्री का रूट क्या होगा, ओरल होगा या इंजेक्शन होगा। और वही अगर ओरल होगा मतलब कि चाय को हम ओरली पीते हैं, उसी के साथ हम अंडे को भी। अरे भाई सीधी बात यूँ है कि निमोनिक क्या है,
चाय हो गया चाहे अंडा हो गया, ओके, चाय हो गया चाहे अंडा हो गया, इसे हम ओरली खाते हैं, ओरली पीते हैं। तो देखिए वही इन तीनों की इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होती है, एग होती है, एम्ब्रियोनेटेड एग होती है, एम्ब्रियोनेटेड एग होती है, एम्ब्रियोनेटेड एग होती है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए, अब देखिए अगर आपके हैंड पर, आपके हैंड में जो स्किन है, और आपने देखा होगा ना यार, आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तो अज्यूम कीजिए कि इस बंदे की हैंड पर क्या गिर गया, इस बंदे के हैंड पर स्ट्रॉन्ग एसिड गिर गया, ओके, HCl गिर गया, तो कॉमन सी बात है भाई, इसकी स्किन क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो देखिए उसी से इसकी आगे वाले पॉइंट याद करेंगे, मतलब कि रूट क्या होगा, स्किन होगा। अरे यार स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्किन पे गिर जाएगा तो वही क्या होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसका देखिए इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है इनका, इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है लार्वा, और लार्वा भी कौन सा, फिलीफॉर्म लार्वा। ओके, देखिए इसको रिमेंबर कर लेना, कौन सा लार्वा, फिलीफॉर्म लार्वा। देखिए सीधी बात यूं है कि जो टी होती है ना, इसका अंडा होता है, उसके बाद देखिए हर जगह लार्वा है, लार्वा 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 लार्वा। ओके, टी का क्या है, अंडा है, और सबका लार्वा है, बचे हुए चारों का क्या है, बचे हुए चारों का लार्वा है। ओके, तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग एसिड स्किन पर नहीं गिरना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग एसिड एंट्री कैसे करेगा, मतलब कि स्ट्रोंगाइलोइड्स और एंकाइलोस्टोमा ये एंट्री कैसे करेगा, ये अपने लार्वा से एंट्री करेगा। ओके, मतलब कि लार्वा इनकी क्या होती है, लार्वा इनकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, फिलीफॉर्म लार्वा। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, देखिए ये कैसे फैलता है, आपको पता होगा कि अगर आपने गंदा पानी पी लिया, खराब पानी पी लिया, तो उससे फैलता है। तो ओवरऑल दिस इज ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पीने से, मतलब कि गंदा पानी पीने से क्या क्या फैलता है, मतलब कि गंदा पानी पीने से क्या होता है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस होता है, और इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होती है, L3 लार्वा। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल ट्राइचिनेला स्पाइनेलिस, मतलब कि ट्राइचिनेला स्पाइनेलिस, ये कैसे फैलता है, मतलब कि इसका रूट क्या होता है, तो देखिए रूट है इंजेस्टेड ऑफ पोर्क। ओके, इंजेस्टेड पोर्क, मतलब कि हमने एक ऐसा पोर्क खा लिया जिसके अंदर क्या है, ट्राइचिनेला स्पाइनेलिस है, तो ओवरऑल हमें भी क्या हो जाएगा, हमें भी इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, और इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होती है, इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म इंसिस्टेड लार्वा होती है। ओके, तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर निमेटोड्स की मोस्ट ऑफ बात कर ली कि इसके अंदर हम कौन कौन से पैरासाइट पढ़ते हैं, इसका, इन सभी पैरासाइट्स का इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, और इनका रूट क्या होता है ह्यूमन के अंदर, मतलब कि ये ह्यूमन के अंदर कैसे एंट्री मारते हैं। ओके, उसी के साथ देखिए मैंने यहाँ पर 2 इमेज और शो कर रखी है, चलो इसको भी देख लो। ओके, देखिए जो फर्स्ट 2 है ना, टी मतलब कि ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस, सॉरी ट्राइचुरिस ट्राइचुरा, और ई का मतलब क्या है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। देखिए इन दोनों के जो एग्स होते हैं ना, वो स्पेशल होते हैं, मतलब कि ट्राइचुरिस ट्राइचुरा, देखिए इसके जो एग होते हैं वो उसका शेप क्या होता है, बैरल शेप। ओके, बैरल शेप। अरे यार आप मंदिरों में जाते हो ना, मंदिर में जाते हो, वहां पर आप क्या बजाते हो, ढोलक बजाते हो। ओके, धम 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 धम, तो ओवरऑल वही ढोलक शेप के, यानी कि बैरल शेप के। और देखिए बैरल क्या होती है, बैरल रियल में होती है दारू की बैरल। अरे आपने यार देखा होगा ना यार, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये रहा, देखिए ये क्या है, दीज आर दारू के बैरल्स। आपको पता होगा कि जो वाइन विस्की बनती है, वह उनको क्या करते हैं, पहले इन्हें बैरल्स में स्टोर करते हैं और उनको फर्मेंट कराते हैं। ओके, तो ओवरऑल बैरल शेप एग किस में मिलते हैं, बैरल शेप एग मिलते हैं ट्राइचुरिस ट्राइचुरा में, टी में। ओके, तो टी में क्या मिलेंगे, मतलब कि टी जो निमोनिक है, मतलब कि जो टी निमोनिक है उसमें, मतलब कि जो टी निमोनिक है उसका फर्स्ट टी है, उसमें क्या मिलते हैं, टी यानी कि ट्राइचुरिस ट्राइचुरा, यानी कि बैरल शेप एग मिलते हैं। आते हैं सेकंड वाले पर, यानी कि इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। देखिए इसमें कौन से एग मिलते हैं, तो आपको बोलना है सर प्लेनो कॉन्वेक्स, मतलब कि जो एग है उसका वन साइड क्या होगा, एकदम प्लेन होगा, अनदर साइड क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। मतलब कि प्लेनो कॉन्वेक्स एग किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस में। और देखिए एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, इसके लिए एक बात ध्यान रखना कि जो ये एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है, देखिए ये क्या करता है, पेरी एनल इचिंग। ओके, देखिए नेम पर फोकस करना, पेरी एनल, मतलब कि अज्यूम कीजिए कि ग्लूटेल रीजन है। ओके, यहाँ पर क्या है, एनल ओपनिंग है। ओके, ये एनल ओपनिंग है, तो ओवरऑल देखिए जो पेशेंट है ना, वो इस एरिया में क्या करेगा, बहुत सारी इचिंग करेगा। पेरी एनल वाले एरिया पर बहुत सारी इचिंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो इसके एग्स है वो हमें कहाँ मिलते हैं, इसी एनल एरिया पे मिलते हैं। ओके, तो ओवरऑल देखिए अगर जो पेरी एनल इचिंग है, क्या बोला, पेरी एनल इचिंग, पेरी एनल, यहाँ पे देखिए आप, मैंने लिख भी रखा है, ये रहा, देखिए क्या बोला मैं, पेरी एनल इचिंग, जो कि रात को क्या होती है, नाइट को होती है बहुत ज्यादा, वोर्स एट नाइट, मतलब कि नाइट को जो इचिंग है, पेरी एनल इचिंग बहुत ज्यादा होती है। ओवरऑल ये वाला लाइन, ये वाला वर्ड अगर कहीं कहीं पर क्वेश्चन में लिखा है, तो देखिए वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है टी मतलब एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की बात कर रहा है। और देखिए इसी से नीट पीजी 2025 और आईएनआई सेट में 2025 दोनों के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए वही एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, इसके एक का शेप क्या होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स बोल दो या डी शेप बोल दो। अरे यार देखिए ना, प्लेन है, कॉन्वेक्स है, तो डी शेप भी बोल सकते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स या डी शेप के एक।
और उसी के साथ देखिए जो एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस के एग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ओके, ये बात हो गई। ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन की भी बात कर ली और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात कर ली। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है।